उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स किया मौके के ऊपर, तो इस हद तक जो है वो कोई बात मुनासिब नहीं लग रही थी। इसमें ज़िम्मेदार तो वही लोग हैं जो एक यानी रूटीन के में इस हद तक कि आप जो है वो गेट तोड़ें और जो है वो घर में दाखिल हों, उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चौधरी परवेज के घर पर जो पुलिस गर्दी की गई उस हवाले से राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ सामने आ गया। नाज़रीन आइए पहले राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पिछले 12 घंटे में राना साहब काफी डेवलपमेंट्स हो गई। परवेज लाई साहब के घर के ऊपर छापा मारा गया, उसके बाद एक अदद और ऑडियो लीक भी एक सामने आई है। सबसे पहले कल रात की डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। परवेज लाई साहब के घर पे ये जो छापा मारा गया, ये हुकूमत के नॉलेज में था, हुकूमत की अप्रूवल के साथ हुआ सर ये सब कुछ? ये जो ऑपरेशन हुआ है तो ये मेरे नोटिस में बिल्कुल पहले से नहीं था, और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, या मेरा ख्याल है शुरू हुए काफ़ी टाइम हो गया था, जब मुझे मीडिया के थ्रू पता चला, तो मेरे लिए भी ये बात जो है जो उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स किया मौके के ऊपर, तो इस हद तक जो है वो कोई बात मुनासिब नहीं लग रही थी। तो मैंने फौरी तौर पे CCPO लाहौर से राब्ते की कोशिश की, तो उनका नंबर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। तो बाद में फिर कोई आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं मदीने में हूँ। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो गए हुए हैं, जो है वो बाहर गए हुए हैं उम्रे के लिए। तो इस दौरान मैंने कोशिश तो की कि मेरा जो बाकी हाई एप्स हैं, IG साहब हैं, कि उन लोगों से रब्ता हो और इससे मतलब जो है वो मालूमात हासिल की जाएँ। हाँ, लेकिन मेरा रब्ता किसी से हो नहीं सका। तो राना साहब अब तो इस बात को तकरीबन 24 घंटे गुजरने वाले हैं, अभी तक भी नॉलेज नहीं है कि ये किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ किया गया। ये तो काफी परेशानकुन बात नहीं है सर? नहीं, देखें, इसमें जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो मौके पे मौजूद थे, और उन्होंने अगर यानी यूज़ ऑफ फोर्स एक्सेसिव किया है तो फिर उसके भी वही जिम्मेदार हैं, या फिर उनको ये बात वजाहत करनी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए कि उनको ये सारा कुछ करने की जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि एक यानी रूटीन के में इस हद तक कि आप जो है वो गेट तोड़ें और जो है वो घर में दाखिल हों, उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी मेरा तो ख्याल है कि कल परवेज़ लाई साहब बाहर घूमते रहे हैं, एक दो जगह पे तो मैंने खुद उनको मीडिया पे देखा, तो वहाँ पे उनको बड़ी आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था। इतना यानी ऑपरेशन को मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं तो फिर राना साहब ये कहा जा सकता है, क्योंकि जाहिर बात है इसका असर जो है वो आप लोगों का जो मुज़ाकराती अमल एक चल रहा है उसके ऊपर इसके छींटे तो पड़ेंगे सारी चीज के। तो अगर आप ये फरमा रहे हैं कि ये एक नापसंदीदा अमल हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है, तो इस सिलसिले में तो फिर बतौर वजीर दाखिला आपको एक्शन लेना चाहिए, उन जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नहीं, देखें, पंजाब गवर्नमेंट जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, और पंजाब पुलिस वो बराह रास्त तो वजारत दाखिला के मुताबिक नहीं है, बल्कि वो वज़ीर आज़म के भी मुताबिक नहीं है। ये जो हुआ ये वही जिम्मेदार हैं जो अच्छा किया, तब भी उनका क्रेडिट है, और अगर कोई डेबिट वाली बात है तो ये भी उनका डेबिट है। और मैं नहीं समझता कि जो मुज़ाकराती टीम है उन्हें भी पूरा इल्म है, उन्हें भी पूरी तरह से इल्म है कि जो फेडरल गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, वो मुज़ाकरात करने वाले लोगों का और इस ऑपरेशन का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। तो राना साहब ये इससे पहले भी कल जो मुज़ाकरात का एक राउंड हुआ था, उससे पहले इमरान खान साहब जब अदालत के अंदर पेश हुए, वहां से भी 30 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। वो तो आपके एरिया के अंडर आता है, उन कारकुनों की गिरफ्तारी क्यों हुई फिर? जी बिल्कुल, मेरे इल्म में जब वो बात आई कि उन्होंने कहा कि जी 30 लोग थे या 23 लोग थे, तो हमने उनको जो है वो गिरफ्तार किया है। तो उसके थोड़ी देर बाद मुज़ाकराती टीम जब पहुंची तो उन्होंने वहाँ पे बैठते ही जो है वो ये सवाल उठाया कि जी हमारे लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो मुज़ाकराती टीम ने वहाँ से मेरे साथ बात की, जो दोनों तरफ से मुज़ाकराती टीम थी, तो मैंने मालूम करके उनको बताया, मैंने कहा कि ये यानी सिंपल दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है, कोई ऐसा मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ नहीं हुआ, और उन्होंने भी कोई किसी चीज़ को आग नहीं लगाई, किसी चीज़ को तोड़ा नहीं। तो अगर आप
समझते हैं कि उनको रिहा कर देना चाहिए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो हम हाजिर हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आप उनको रिहा कर दें ताकि हमारा यहाँ पे जो है वो मामला जो है ना वो सबूत आगे बढ़े। तो उनको उसी वक्त जो है वो रिहा कर। तो नाज़रीन, आपने राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनी। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में इस हमले को नापसंदीदा अमल करार दे दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, अब नून लीग वाले ये जान चुके हैं कि ये लोग जो कार्रवाइयां डाल रहे हैं वो इनको जितवाने की पोजीशन में भी नहीं, और जितनी भी धांधली करवा लें, इमरान खान का वोट बैंक इस कदर बढ़ चुका है कि इमरान खान को शिकस्त देना नामुमकिन है। इसलिए अब नून लीग वाले ऐसे मामलात को ऑन करने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसे जालिमाना इकदामात करके पीडीएम की साख्त को मुतासिर कर रही है और इन इकदामात की वजह से पीडीएम की मकबूलियत मजीद जमीन बोस हो जाएगी। इसलिए पीडीएम वालों को आहिस्ता आहिस्ता शर्म आना शुरू हो गई है।